Hello students, this is our day 25 class, and in this class we will discuss the source documents and preparation of vouchers. Let's start. सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? आप कभी बैग खरीदने जाओ स्कूल के लिए तो आपको बैग के साथ कुछ और मिलता है? हाँ, एक बिल मिलता है। उस बिल को कैश मीमो बोलते हैं। और वो क्या है? वो एक प्रूफ है कि तुमने कैश पेमेंट करके बैग को ख़रीदा है। आजकल हैंड रिटन नहीं मिलता। आजकल सभी दुकानदार और सभी मॉल्स में कैश रजिस्टर मशीन का इस्तेमाल होता है, जिससे प्रिंटेड बिल निकलता है। तो वो क्या कहलाता है? दैट इज़ द सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रूफ है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है और आपने पेमेंट की है। तो जब भी आप कैश पेमेंट करोगे आपको एक बिल मिलेगा, उसे कैश मीमो बोलते हैं और बिजनेस लैंग्वेज में उसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। तो आइए हम सोर्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? इज अ रिटन एविडेंस दैट प्रूव्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है कि वो एक रिटन प्रूफ है कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है और उसके बदले में हमने पेमेंट की है। इसके क्यों ऐसा होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक प्रूफ है कि ट्रांजैक्शन हैज़ टेकन प्लेस और इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। हम उसको बाद में जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए एक प्रूफ का होना ज़रूरी है। इसके अलावा इट रिड्यूसेस द एरर्स, क्योंकि हम ह्यूमन ब्रेन में याद नहीं रख सकते हमने यहाँ से ये सामान खरीदा था, ये खरीदा था। उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए, तो हमारी गलती होने की संभावना कम हो जाती है। और इट इज़ यूजफुल ड्यूरिंग ऑडिट। ऑडिट में भी कोई गलती नहीं होती और उसमें हम उसको प्रूफ के तौर पर पेश भी कर सकते हैं। हेल्प्स इन सेटलिंग द डिस्प्यूट। कई बार जब हम बल्क में मटेरियल खरीदते हैं बिजनेस के लिए, तो कोई डिस्प्यूट हो जाने पर भी हम उस एविडेंस बिल को दिखा सकते हैं। आपके जनरल लाइफ में भी देखिए, अगर कभी कोई घर आकर आप देखते हैं कि आपका बैग सही नहीं है, उसकी कहीं से कटा हुआ है, तो आप उसको रिटर्न या एक्सचेंज करने के लिए जाएंगे तो दुकानदार आपसे सबसे पहले क्या मांगेगा? बिल मांगेगा ना। तो देख, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आता है, वो आता है कैश मीमो। क्या आता है? कैश मीमो। कैश मीमो वो डॉक्यूमेंट है जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी परचेजेस करते हैं और हम कैश में पेमेंट करते हैं तो एट वंस हमें कैश मीमो मिलता है। ये एक प्रूफ है कि दैट द पेमेंट हैज़ बीन डन। हमने कैश में पेमेंट कर दी है, इसलिए हमें कैश मीमो मिलता है। तो कैश मीमो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। जब हम कोई भी परचेजेस कैश ट्रांजैक्शन से करते हैं तो हमें कैश मीमो मिलता है। अब कैश मीमो में क्या लिखा रहता है? सबसे पहले कैश मीमो में डेट लिखी रहती है और जिस शॉप या मॉल से हमने खरीदा है, मॉल का नाम तो नहीं लिखा होगा, हाँ एड्रेस में लिखा होगा, जिस शॉप से हमने खरीदा है उसका नाम लिखा होगा और डेट लिखी होगी। फिर उसके ऊपर कैश मीमो का नंबर भी लिखा रहता है। जो बिल बुक होती है, जो हैंडमेड बना हुआ देते हैं, तो उसमें तो नंबर्स डले हुए होते हैं, लेकिन जो हम कैश रजिस्टर मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें नंबरिंग ऑटोमेटिक आती रहती है, दिन में जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली तो नंबर होता है। उसके बाद यहाँ आपकी क्वांटिटी लिखी जाती है, कितना सामान खरीदा। यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर रेट लिखा जाता है और यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है। मान लो आपने 2 साड़ी खरीदी, ठीक है, और रेट था 5000 ईच, तो 10,000 हो गया। अब टोटल में 10,000 और अगर जीएसटी लग रहा है तो वो, और फिर ग्रैंड टोटल यहाँ लिखा जाएगा जितना भी होगा। मान लो 11,000, आई एम अज्यूमिंग
तो ये क्या है, ये पूरा कैश मेमो है और नीचे कैशियर के सिग्नेचर होते हैं। और ऑनलाइन में कैशियर के सिग्नेचर नहीं होंगे, जस्ट डेट लिखी होगी और यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा होगा जिस शॉप से आपने खरीदा है। तो ये इस तरह का कैश मेमो होता है जो हमें स्टोर करके रखना होता है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में तो इनको जरूर स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि एज एन एविडेंस इसको दिखाया जा सकता है ऑडिट के दौरान। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में सबसे पहला था कैश मेमो। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इनवॉइस। क्या आता है? इनवॉइस। इनवॉइस क्या है? इनवॉइस है जब हम अपनी परचेजेस क्रेडिट पर करते हैं तो इनवॉइस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इनवॉइस। हम बिजनेस में गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पर, तो क्रेडिट पर परचेज करने पर हमें इनवॉइस दिया जाता है। इनवॉइस में भी सेम इंफॉर्मेशन होती है, मगर कुछ एक्स्ट्रा भी होती है। देखिए, हमने कैश मेमो में कस्टमर का नाम नहीं लिखा था, उसमें ज़रूरी नहीं होता है, इट्स ऑप्शनल, लेकिन इनवॉइस में कस्टमर का नाम भी लिखा जाता है। तो इनवॉइस जो है उसमें इस तरह से सबसे पहले तो जहाँ से हम माल खरीद रहे हैं उसका नाम होगा, यहाँ नंबर होगा और यहाँ पर डेट होगी। यहाँ पर भी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स, आइटम्स या आर्टिकल्स, रेट और अमाउंट लिखा जाएगा और जीएसटी जो भी है सब लिखा जाएगा। साथ में इसके साथ कुछ और भी होता है, वो होती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस पेमेंट के लिए होती हैं। उसमें ये भी लिखा रहता है कि आप कितने दिनों में इसकी पेमेंट करेंगे, कैश में करेंगे, चेक से करेंगे या किस तरीके से करेंगे। और इसके अलावा अगर हम कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसमें माल को लेकर आने के लिए अलग से किसी को अपॉइंट करना पड़ता है, जैसे कोई ट्रक में आएगा या किसी भी चीज़ में आएगा और उसको हमें कार्टेज अलग से देनी है, तो वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा रहता है। इसमें साथ में यहाँ पर कस्टमर का नाम भी लिखा जाएगा, कस्टमर नेम भी लिखा जाएगा। कस्टमर का नेम क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि फिर हमें इनवॉइस से देखकर पता नहीं चलेगा ना कि हमने किसको उधार माल बेचा था। तो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इनवॉइस बनाया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कैश मेमो कैश ट्रांजैक्शंस पर बनता है और इनवॉइस जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर बनता है। उसके बाद थर्ड आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट, अब रिसिप्ट क्या है? जब हम क्रेडिट पर माल बेचते हैं और हमें 1 महीने या 1.5 महीने बाद जब पेमेंट मिलती है तो उसके लिए हमें एक रिसिप्ट तैयार करनी पड़ती है कि वी हैव रिसीव्ड सच अमाउंट थ्रू चेक और थ्रू कैश फ्रॉम दिस पर्सन अगेंस्ट द इनवॉइस नंबर। उसमें वही इनवॉइस नंबर डाला जाएगा जिस पर से हमें, जिसके अगेंस्ट हमें पेमेंट मिली है। अब चेक से मिल रही है या कैश से मिल रही है, ये उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। इसमें भी आप इस तरह से लिखते हैं, जिसने हमें माल उधार में बेचा था वही रिसिप्ट देगा ना, क्योंकि पैसे वो ले रहा है, उसी का नाम आएगा, डेट आएगी और यहाँ से स्टार्ट होता है रिसीप्ट, चेक नंबर और इस तरह से अगेंस्ट द इनवॉइस नंबर ऑन डेटेड विथ ऑल अंडर ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसके अलावा इसमें जब हम डेट भी लिख देते हैं और चेक नंबर भी लिख देते हैं और यहाँ नीचे स्टार बना के चेक जो है सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन लिखा जाता है, क्योंकि जब तक चेक कैश नहीं हो जाता उसको कैसे माना जाएगा। और इसकी 2 कॉपीज बनाई जाती हैं हमेशा। ओरिजिनल जो है वो कस्टमर को दी जाती है
और जो सेकंड कॉपी है वो रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। तो अगर हमने उधार पे माल बेचा है और उसकी जब पेमेंट हमें कैश या चेक के थ्रू मिलेगी तो हमें एक रिसिप्ट देनी पड़ेगी कि हमने पेमेंट रिसीव कर ली है। तो ये आज हमने 3 ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।